वो जो है तो सरपंच बनाते थे। और जब सरपंच जो है तो सरपंच के चुनाव होते थे, सरपंच बनता था, वो थी ग्राम पंचायत। यानी सिल्लोड शहर का ग्राम था, ग्राम शहर बोले तो खेड़ा। एक जो है तो खेड़ा था, एक ग्राम था, और वो ग्राम की यानी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत कब से थी? 1964 से। 1964 से ग्राम पंचायत थी। महाराष्ट्र कब बना? 1960 को। 1960 को महाराष्ट्र बना। पहले हम गुजरात और हम एक ही थे। जब 1960 में गुजरात का और महाराष्ट्र का झगड़ा हुआ, झगड़ा बच्चों को उठाओ से, चलो उठा, दामड़ा मत कर, चलो। 1960 में दो जो है तो यहाँ पर जो है तो झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद एक चीज पे से झगड़ा हुआ। झगड़ा था क्या बम्बई महाराष्ट्र में रहना चाहिए या बम्बई गुजरात में जाना चाहिए। झगड़ा क्या था? बम्बई गुजरात में जाना चाहिए कि गुजरात महाराष्ट्र में रहना चाहिए। हमारा कहना था मराठी लोगों का, मराठी यानी जो महाराष्ट्र में रहते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान बौद्ध कोई भी हो, हमारा ये कहना था कि बम्बई महाराष्ट्र में रहना चाहिए, और गुजरात का कहना था कि जो है तो बम्बई गुजरात में आना चाहिए। फिर इसके लिए बम्बई जो है तो हमारे महाराष्ट्र में रहना, इसके लिए कितने लोग मरे? 105 लोग। 105 लोगों ने कुर्बानी दी। 105 लोग मरे, अपनी जान दी। और उसके बाद में जब जो है महाराष्ट्र बना और महाराष्ट्र की राजधानी ये जो है तो बम्बई बनी। और बम्बई ऐसी एक शहर है जो पैसों की खदान है, पैसे जो है तो पैसे बनाने की, इनकम देने की काम करती है। फिर 1960 में हमारा महाराष्ट्र बना। 1964 में ग्राम पंचायत के इलेक्शन चालू हुए, और जो है तो 1990 तक हमारा जो है तो ये सिल्लोड में जो है ग्राम पंचायत थी। फिर नगर पालिका कब बनी कि यहाँ की लोक संख्या बढ़ गई। ग्राम पंचायत की लोक संख्या इतने 10,000 के अंदर लोक संख्या है तो वहाँ ग्राम पंचायत, 10,000 के ऊपर अगर लोक संख्या बढ़ गई तो वहाँ नगर पालिका। तो जब हमारी लोक संख्या 10,000 के ऊपर बढ़ गई, तब जो है हमारी 1990 में नगर परिषद बन गई। नगर परिषद बनी कब? 1990 में। महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र बना कब? 1960 में। इलेक्शन ग्राम पंचायत के कब हुए? 4 साल के बाद, 1964 में। फिर नगर पालिका कब बनी? 1990 में। इलेक्शन कब हुआ? 19 जो है तो यहाँ पर 1994 में। बोले तो 4 साल के बाद इलेक्शन नगर पालिका। पहला इलेक्शन हुआ 1994 में नगर पालिका। पहले नगर सेवक चुनाव में जीत के गए 27 लोग चुन के गए। 27 लोगों ने जो है तो नगर अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में लोग आए 18 चुनकर, 18 लोगों ने जो है तो नगर अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में 2004 में जैसा जो है तो डायरेक्ट इलेक्शन आज हो रहा है, उसी प्रकार का जो है तो 2004 में जो है तो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। उसमें जो है तो वहां पर जो है तो फिर जो है तो शहर ने जो है तो नगर अध्यक्ष चुनाव जिता कर भेजा। फिर जो है तो 2009 में फिर नगर सेवक थे, नगर सेवकों में से नगर अध्यक्ष बना। फिर 2014 में भी जो है नगर सेवकों से नगर अध्यक्ष बना। फिर 2019 में जो है तो डायरेक्ट शहर ने नगर अध्यक्ष चुनाव जिताया। पहले जो है तो पहले डायरेक्ट इलेक्शन में अब्दुल सत्तार की बीवी जो है तो नफीसा बेगम, ये 2004 के अंदर शहर से जो है पूरे शहर से नगर अध्यक्षा बनी। उसके बाद में 2019 जो है तो अभी 19 में
2019 में जो है तो अभी जो है राजश्री निकम ये जो है तो डायरेक्ट जो है तो नगर पालिका की नगर अध्यक्ष बनी। अभी जो है तो डायरेक्ट नगर पालिका के इलेक्शन की ये जो है तो तीसरी टर्म है। अब जो है इस बार भी नगर पालिका में नगर अध्यक्ष पूरा शहर जो है तो चुनाव जो है तो मतदान कर चुना के देने वाला है। और उसी के लिए हम जो है तो सभा ले रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, जागृति कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। और उसी लिए मैं जो है तो नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार हूं। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से बाला साहब अंबेडकर इनकी पार्टी से मैं खड़ा हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पोता बाला साहब अंबेडकर इनकी ये पार्टी है। परसों के रोज जो है तो 18 तारीख को उनका बच्चा यहाँ पर जो है तो सभा लेके गया और ये पार्टी ने क्या क्या किया ये उसके मुंह जबानी उन्हें जो है तो बोल कर गया कि मुसलमानों की हक की बात, मुसलमानों की जो है तो मुसलमानों को साथ देने की बात, मुसलमानों पे अगर कोई जुल्म होता तो जुल्म के खिलाफ जो है तो आवाज उठाने की बात हमने क्या क्या की है, ये सब जो है तो 18 तारीख आपको जो है तो बताने का काम हमारे युवा नेता जो है तो बाला साहब अंबेडकर के बच्चा अंबेडकर ने ये बताने का काम किया। अब हम आपको ये बताते हैं कि 1994 में पहले इलेक्शन हुआ, 1990 में जो है तो यहाँ पर नगर पालिका बनी। तो ये जो बस्ती है ये बस्ती के अंदर ना तो लाइट था, क्या था, ना तो लाइट थे, ना तो पानी था, ना तो राशन कार्ड था, ना तो इनको जो है तो कुछ मालूम था। सबसे पहले हमने 1990 में जैसी अभी आघाड़ी बनाए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी, उसके बाद में वंचित बहुजन आघाड़ी, उसके बाद में जो है शिवसेना उबाटा उद्धव ठाकरे की जो है तो यहाँ पर शिवसेना, ये सब मिलकर हमने जो है तो जैसी आज आघाड़ी बनाए उसी प्रकार 1990 में भी हमने जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उस वक्त की भारी ऐसे सभी संगठनों को साथ में लेकर ये पूरे सिल्लोड के शहर के अंदर एक आंदोलन के रूप से जो है तो हमने काम चालू किया। और जो है तो सैयद फखरुद्दीन के जो है तो नेतृत्व में, करीमुद्दीन नाना के नेतृत्व में हमने जो है तो ये सियासत में आने का हमने काम किया। और जो है तो हम गरीब बस्ती में गरीबों के लिए, गरीबों की जो है तो गरीबों के फायदे के लिए, गरीबों के दुख सुख के लिए हम जो है तो 1990 से हम ये सभी पार्टियां जो है, जिसमें 1990 के अंदर हम्माल यूनियन ने, हमारे हम्माल यूनियन के अंदर 52 लोग थे, 52, उनको पढ़ाने का काम, उनको सिखाने का काम, यहाँ तक के जो है तो किसी हम्माल को दस्तखत जो है तो करते नहीं आती थी, 52 लोगों को दस्तखत नहीं करते आती थी। उनकी हमने कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस के अंदर पहले स्कूल चालू करे। स्कूल में जो है नारायण मास्टर बोल के RK नारायण गुरुजी, वो उनको रात में पढ़ाने को आते थे। उसके बाद में हमारे अकबर सर, वो उनको जो है तो पढ़ाने को आते थे और उन्होंने उनको पढ़ाया, हमने उनको पढ़ाया। यहाँ तक कि इंदिरा नगर के लोगों को भी उस वक्त सैयद फखरुद्दीन ने, हमने, हमारे सब साथियों ने इंदिरा नगर के सभी लोगों को पढ़ाने का काम किया, सिखाने का काम किया, क्लास लेने का काम किया, उनको होशियार करने का काम किया। जब जाकर हम्माल जो है समाज, हमारे भगवान हम्माल ये पेपर पढ़ने लग गए, दस्तखत करने लग गए। पहली मीटिंग जब हमने लिए थे तो सब हम्मालों ने अंगूठा दिए थे। जब हमने 1 महीने के बाद मीटिंग ली तो हर हम्माल इंग्लिश में जो है दस्तखत करने लग गया, इंग्लिश के अंदर दस्तखत। हमारे हम्माल, उनको तो ऐसी जो है तो आदत लग गई कि उनको पेपर पढ़े सिवा नींद नहीं आती। पूरी दुनिया की मालूमात
एक जो है तो पहले उनको पेपर पढ़ने का शौक था, दुनिया में क्या हो रहा उसका मालूमात नहीं, इससे लेना देना नहीं, शेजारी से लेना देना नहीं, अपने में मगस्त मस्त रहना। और हमने जब से हमने ये काम किया, और सबसे ज्यादा अगर हमको चुनाव 1994 के अंदर चुनाव जिताने का अगर किने काम किया होगा तो वो है हम्माल यूनियन। हम्माल यूनियन ने हमको जो है 1994 के अंदर हमको जो है तो यहाँ पर ये तो जनता दल के सीटों को और जो है भारतीय कम्युनिस्ट पक्षों के लोगों को जिताने का काम, उस वक्त जो है भारत के लोगों को जिताने का काम 52 लोगों ने किया। और ऐसा किया ईमानदारी से कि हमसे 1 रुपया 1 चाय पीने का काम नहीं किया। हमने अगर उनको रात में ऑर्डर दे दिए कि तुम सवेरे तुमको ये 40,000 फरारे लगाना है, तो रात भर हम वालों ने वहां पर जो है तो फरारे लगाने का काम किया। कई लोगों ने उनको लालच दी, अरे हमने जो है तो एक हम्माल की मां को खड़े किया, महबूब हम्माल, जिसकी मां खातून भी जो है तो वहां पर जो है तो मिर्जा कॉलोनी के अंदर उसको जो है तो उम्मीदवारी देने का काम किया। सारे हम्मालों ने मिलकर उस मां का काम किया, 1 रुपया जो है खर्चा नहीं किया। यहाँ तक कि बोर्ड रखने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए जो है तो उनके पास शही भी नहीं थी, ब्रश भी नहीं था, पेंटर भी नहीं था। तो हम्मालों ने पीढ़ी के ऊपर से वो थैले के ऊपर नाम निकले कि वो बाटली ले गए और खातून भी का नाम दीवार पे लिखने का काम किया। और दीवार पे लिखने के बाद सारे हम्मालों ने फैसला कर लिया कि ये हमारी 52 लोगों की मां है, ये हमारे 52 लोगों की मां है, हमको इसको चुनाव जिताना है, हमको इसको नगर पालिका में भेजना है, हमको इसको राजा बनाना है, हमको जो है इसको शहर का जो है तो यहाँ मुखिया बनाना है। सारे लोगों ने जो है तो फैसला कर लिया। अभी जो वार्ड नंबर 7 में सम्राट वाला बाबू, उसकी मां उसके खिलाफ में खड़ी थी। पैसे वाला उस वक्त भी था, गारा का धंधा करने वाला बाबू। अब्दुल सत्तार का भाई अब्दुल रऊफ, मरहूम हाजी रऊफ, ये वहां पर जो है तो 4 पी डाल कर जो है तो बैठा था। सारे जो है तो बदमाश जो है तो वहां पर बैठे थे, पैसे वाले लोग बैठे थे। लेकिन हमारे 52 हम वालों ने फैसला कर लिया था कि हम गरीब हैं, हम मेहनत की खाते, हम मेहनत कष्ट है, ये हमारी माँ है, ये हमारी इज्जत है, यही हमारी दौलत है, यही हमारा नाम है, यही हमारी कीमत है। हम जो है तो हमारी इज्जत है, हम हमारी इज्जत नीलाव नहीं करेंगे, हम हमारी माँ को गिरने नहीं देंगे। ऐसा कर कर सारे लोगों ने वोट का वोट दिया। खातून भी नगर सेवक बन गई, बगैर पैसों की, कोई पैसा नहीं। बाद में जो है इस बस्ती के अंदर हमने कई बार यहाँ पे पहले मंसूर कादरी खड़े, मंसूर कादरी को यहाँ से हमने उम्मीदवारी दी, यहाँ के लोगों ने बेईमानी की। उस वक्त जो है तो हम जब से आज तक पैसा देने का काम, शराब बांटने का काम, लोगों पे जुल्म करने का काम, लोगों को दबाने का काम, लोगों को फंसाने का काम, लोगों को जो है तो प्रेशर डालने का काम हमने जो है तो आज तक 1990 से लेके तो 2025 तक किसी शहर के एक आदमी ने, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, ऐसा एक आदमी आ जाओ और उसने बताना कि बने का पठान ने या हमारे साथ में जो लोग हैं
इन्होंने कभी हमको धमकाया, कभी प्रेशर डाला, कभी धाक डाला, कभी हमारे बैठने उठने के ऊपर कभी पाबंदी डाली, यहाँ क्यों बैठा, वहाँ क्यों बैठा, ऐसा जो है तो कभी हमने इस शहर के अंदर किसी को अगर बोलने का काम किया होगा तो उसने आकर स्टेज पे बोलना हम कल से सियासत छोड़ देंगे। अरे हम लोगों को जो है तो खड़े करने का काम करते हैं। तो 1994 में हमने एक जो है तो हम्बाल की मां को चुना के लाया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके बाद में 94 के बाद हमने कई लोगों को जो है तो यहाँ पर बोला कि तुम गरीब हो, तुम्हारे गरीब में से एक बच्चा कोई भी खड़े करो। लेकिन यहाँ के लोग कभी जो है तो इलेक्शन आए क्या उनको भर के लेके चले जाते, फिर जो है तो कैलना धर्म पे बच्चा खाए, कांटे पे मटन खाए, वही पत्ते खेलो, वही शराब पिए, वही गांजा पिए, वही पैसे ले और जो है तो हमको उड़ दो। ऐसा सिलसिला चलते रहा। फिर बाद में हमने शेख फेरोज को उसने पहले जो है सत्तार को टिकट मांगा, क्या मुझे टिकट दो, यशवंत नगर से, मोहम्मदिया नगर से मुझे टिकट दो। सत्तार ने उसको जवाब दिया, तू अंबड़ से आया, तेरा एक घर है और तू यहाँ राज करता, तुझको कैसा टिकट मिलेगा। अरे बाबा यहाँ तो मेरे पास बोली बोलना पड़ती, बोली जो ज्यादा पैसे देगा उसको टिकट मिलेगा। फिर बोले अब तुम्हारे वार्ड में जो है 2 उम्मीदवार खड़े हो, 2 उम्मीदवार खड़े हैं, हमारे भी 2 उम्मीदवार खड़े हैं। अब हमारे पास ओबीसी की जो महिला है, अब ये बस्ती है तुम्हारी, मुझे बताओ यहाँ फकीर कितने हैं, यहाँ पे अतार कितने हैं, यहाँ पे भगवान है क्या नहीं, यहाँ पे कुरैशी है क्या नहीं, यहाँ पे मनियार है क्या नहीं, है क्या नहीं है, फकीर है, शाह है क्या, फकीर है, मनियार है, अतार है। फिर इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ी हमारी भाई, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं क्या ये गरीबों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पूरे कुर्सियां जो है खाली रखी है, खाली। कितने कुर्चा, 8 कुर्चा, 8, 4 मर्द 4 औरतें, ये आरक्षण है, इसमें कोई बैठ नहीं सकता। कितना भी धनवान हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसे वाला हो, वो 4 कुर्चा पे बैठ नहीं सकता। फिर बैठेगा कौन, हिंदू अगर है माली बैठेगा, तेली बैठेगा, साई बैठेगा, सुनार बैठेगा, कुमार बैठेगा, सुतार बैठेगा, और मुसलमान अगर है फकीर बैठेगा, मनियार बैठेगा, अतार बैठेगा, भगवान बैठेगा, मोमिन बैठेगा, अंसारी बैठेगा। ये तुमको मालूम है कि कितना कुर्चा खाली था, 8 कुर्चा खाली। अरे तुमको बोल रहे थे आओ कुर्चा खाली पड़ा, राजा बनो राजा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है कि इतने पैसे कहां से लो। सत्तार ने तुम्हारे दिमाग में ठोस ठोस के भर दिया कि ये पैसा लगता है, पैसा राजा बनने के लिए यहाँ पे पैसा लगता है, पैसा। और ये पैसे के चक्कर में अब जो है तो हमारे यहाँ पर 2 उम्मीदवार खड़े हैं, 2। अब हमने फिर से 1994 का जो सिलसिला है वो फिर से आज शुरू करने का काम किया है, जिसमें इरफान को हमने 11 नंबर से उम्मीदवारी दी है। हमने बहुत कोशिश की, शाह के घर पे गए, बागवान के घर पे गए, तमोली के घर पे गए, मनियार के घर पे गए, कुरैशी के घर पे गए,
खाटिक के घर पे गए, जब है एक आदि हमारी बहन को उसका सर्टिफिकेट हम निकालते, उसको हम खड़े करते, हमारी पार्टी से खड़े करते, तुम 1 रुपया दो मत, उसका डिपॉजिट हम भरते, उसके बॉन्ड भी हम निकालते। क्यों? कि हमको ये गरीबों का हक गरीबों को देना है। लेकिन एक गरीब तैयार नहीं हुआ। कोई जो तो लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि इसको पैसा लगता है, पैसों की इलेक्शन है। तो फिर हमने इरफान का जो है तो फार्म भरा और एक लेडीज हमको नहीं मिली। अगर हो सकता है कल जो है कुछ हमारी बहनें, हिंदू बहनें हैं, उन्होंने भी भर के जो है तो इलेक्शन में यहाँ पर जो है तो उम्मीदवारी दाखिल की हुई है। हो सकता है कल अगर उसने अगर समझना उम्मीदवारी फार्म वापस नहीं लिया तो वो जो है तो इरफान के साथ इलेक्शन लड़ सकती है। उसके बाद में जो है तो इरफान की निशानी ये जो है तो अभी आपको जो है तो हीरा तोड़ा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो है तो निशानी है। और उस निशानी से ये जो है ये लड़ रहे हैं। ये जो है तो होशियार है, मेहनत कष्ट है, तुम्हारे अपने भाई है, तुम्हारे अपने लोगों में बैठने वाले हैं, तुम्हारे अपने लोगों में जो तो उठने वाले हैं। तुम्हारा घर इनका घर एक है, इनके रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार एक है।